Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the phylum Platyhelminthes. ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके. अच्छा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो एनिमेलिया का जो फाइलम है उसमें जो है वो हम लोग के पास फ्लैटफॉर्म्स आते हैं. ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोग के पास कौन से वॉर्म्स आते हैं. तो आपने हमेशा याद रखना है कि कौन से वॉर्म्स आते हैं, फ्लैटफॉर्म्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो बायोलेट्रिकली जो है वो सिमेट्रिकल है. बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, और इसमें जो इंक्लूड होते हैं एनिमल्स वो एसिलोमेट्स होते हैं. ठीक है, और डॉर्सली और वेंट्रिकली इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है. नेक्स्ट ये है कि बायोलेट्रिकली ये सिमेट्रिकल कैसे हैं कि अगर इनको आप कट करें तो ये टू हाफ्स में कट होंगे. ठीक है, और वो क्या फॉर्म करेंगे, अब मिरर इमेज. ये आपने बात याद रखनी है. नेक्स्ट ये कि ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म्स, मेसोडर्म और एक्टोडर्म. ठीक है, 3 लेयर में कन्वर्टेड होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक. नेक्स्ट एसिलोमेट्स. एसिलोमेट्स का क्या मतलब है कि एसिलोमेट आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो सिलोम्स होते हैं, सिलोम क्या होते हैं कि बॉडी कैविटी स्पेसिस जो होते हैं वो इसमें हम लोग पास एब्सेंट होते हैं. ठीक है, इसलिए ये क्या है, एसिलोमेट होते हैं. हमेशा अपनी ये बात याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि इसकी बॉडी जो होती है वो रिबन लाइक होती है, फ्लैट. आप ये देखें ना, आप लोग के पास प्लेनेरिया नज़र आ रहा है, इसकी बॉडी क्या है, फ्लैट है, रिबन लाइक है. उसके बाद सिमेट्री का हमने पढ़ लिया कि बायोलेट्रिकल इसकी सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है. उसके बाद ट्रू सिलोम्स नहीं होते, इसको इसलिए ए सिलोमेट्स कहते हैं. ऑर्गन लेवल पे इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन लेवल पे है. ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे इनकम्प्लीट है, माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होता है, जैसे कि आप टेपवर्म की उसमें देखेंगे. उसके बाद जो इसकी रिस्पायरेशन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू अकर करती है, मतलब गीज वगैरह नहीं होती है, डिफ्यूजन के थ्रू अकर करेगी. ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन जो होती है वो प्रोटोनेफ्रेडिया होती है कि फ्लेम्स सेल्स होती है, उसकी थ्रू क्या होती है, उसकी एक्सक्रीशन होती है, फ्लूइड की मूवमेंट होती है. नेक्स्ट ये नर्वस सिस्टम की है. इसका लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है कि जो इसके नर्व कॉर्ड्स होते हैं वो लेडर की फॉर्म में होते हैं. फिर हम लोग के पास जो है इसकी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है. हेर्माफ्रोडाइट्स यानी मेल और फीमेल जो सेक्स होते हैं वो एक जगह होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी होता है. उसके बाद क्या है कि मैरीन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश में, पैरासिटिक इन्वायरमेंट में भी इनकी प्रेजेंस होती है. इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो देखें, टर्बुलारिया जो है वो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, ये एक्वेटिक होता है, इसकी जो एग्जांपल है वो प्लेनेरिया है. ठीक है, उसके बाद ट्रिमेडोटा जो है वो पैरासिटिक फ्लूक्स होते हैं, वो शक्कर के तौर पे अब बॉडी के साथ जो है वो चिपक जाते हैं, जैसे लिवर फ्लूक वगैरह होते हैं. वो बॉडी के जैसे पिग की बॉडी पे जो है वो जाके, या कैटल की बॉडी पे जो पैरासिटिक होस्ट होती है उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, उससे फिर ये अपना क्या करते हैं, फूड वगैरह लेते हैं. गैस्ट्रोडा जो होते हैं वो पैरासिटिक टेप वॉर्म होता है, इसमें जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, टेप वॉर्म इसकी एग्जांपल है. उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ वगैरह में जो इनके ह्यूमन और जो ह्यूमन और एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं. उसके बाद प्लेनेरिया में ये खसूसियत होती है कि रीजनरेशन कर लेता है. ये आप टेप वॉर्म जो है आप ये देख सकते हैं, ये लिवर फ्लूक है, और यहाँ पे हम लोग का प्लेनेरिया है. ठीक है, रीजनरेशन की कट होगी बॉडी रीजनरेट करते हैं, ये इनकी जो है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक में से एक करेक्टरिस्टिक है. ठीक है,